नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र न्यूज। जिस ढंग से बच्चों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया है और मेरा आना तो 3 सालों से यहाँ पे हो रहा है और आप लोगों की भीड़ को देखते हुए लगता है कि आप सभी लोगों ने जितना भी शिक्षक हैं जो शहीद हैं उनके परिवार को या जितने भी मौजूद रिटायर्ड माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2026 है और ये दिन हम भारतवासियों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए। याद है हम सैनिकों को, पूर्व सैनिक परिवार को और देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को भी याद होना चाहिए कि कारगिल के उस दुर्गम पहाड़ी को जो पाकिस्तानियों को मार के भगाया, हमारी भारतीय सेना ने हम लोगों ने मार के भगाया, देशवासियों को हमने वापस उस जगह को दिया जो कि वो काफ़ी टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जगह था, जिसमें हमारे भारतीय सेना के लोग शहीद हुए और 527 सैनिकों ने शहादत दी इस देश के लिए, उस कारगिल के लिए। तो कारगिल विजय दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है हम पूरे भारतवासियों के लिए। क्या हुआ? संतोष कुमार चौधरी, अध्यक्ष बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ, जिला शाखा मुजफ्फरपुर। तो की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशा होगा, यही निशा होगा। ये आज का ये संदेश उन शहीदों के लिए है जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया और उनको याद करने का दिन है। उन्हीं के याद में आज पूरा बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के शाखा मुजफ्फरपुर ये कार्यक्रम कर रहा है। वीरों को, अपने योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहा है, उनके परिवारजनों को सम्मानित कर रहा है। आज उन वीरों को याद करने का दिन है और उनके परिवार को सम्मानित करने का दिन है। साथ साथ हम सभी को आज ये शपथ लेने का भी दिन है कि हम आने वाले दिनों में अपने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे और इसी तरह से अपने बलिदान देने वालों का विपरीत परिस्थितियों में जिन्होंने कारगिल का पताका लहरा करके इस देश का सम्मान ऊंचा किया, उनको हम सदैव याद करते रहेंगे। परिचय बताएंगे सर। राम प्रवेश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ। ये पूरे भारतवासियों का है, पूरे बिहार वासियों का है, पूरे जिला मुजफ्फरपुर के पूर्व सैनिकों का है, सामान्य समाज का भी है, प्रशासन का है। ये कार्यक्रम जो हो रहा है इसके लिए चाहिए कि प्रशासन को, सरकार को इनिशिएटिव लेकर के और हर स्कूल में एक सप्ताह पहले से ही इस चीज़ की जानकारी बच्चों में दिया जाना चाहिए। कैसे आपके भारतीय सेना ने किस प्रकार से दुश्मन को उस दुर्गम चोटी पे, जो कि वो बैठे हुए थे और सैनिक को पता था कि भाई ऊपर बैठा हुआ है और हम जाएंगे तो हमें गोली लगेगी, इसके बाद भी मरेंगे, इसके बाद भी सैनिकों ने अपना अदम्य साहस दिखाया है। तो ये प्रशासन को, समाज को ये समझने की ज़रूरत है, सरकार को समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से अपने सैनिक समाज का, पूर्व सैनिक समाज का सम्मान किया जाए और उनके लिए हर वर्ष इस प्रकार का जो कार्यक्रम है जो कि हम लोगों की तरफ से किया जाता है, ये प्रशासन की तरफ से किया जाना चाहिए, सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए और लोगों में संदेश जाना चाहिए कि आपके सैनिक हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और बच्चे जो हैं, जो समाज के लोग हैं, जब सैनिक खड़े हैं, अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन कर रहे हैं, अपने जान को दे करके देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो हम जहां जिस पद पे हैं पूरी ईमानदारी से काम करें। आज जो नीट पेपर लीक का जो इशू चल रहा है हमारे देश में, क्यों चल रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। ये हम लोगों को जो भी प्रशासन में बैठे हुए हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि आपका सैनिक देश में पूरी ईमानदारी के साथ जान दे के काम कर रहा है और आप एसी में बैठ करके ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। नीट जैसा पेपर लीक हो रहा है, आप समझ सकते हैं, और किस प्रकार से देश में आंदोलन हुआ। हालांकि उसमें सुधार भी बहुत कुछ किया गया सरकार की तरफ से, सराहनीय है, लेकिन ये कदम पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। जो 28-30 बच्चे जो उन्होंने अपना वो सुसाइड कर लिया, वो कम से कम नहीं होता अगर पहले इस स्टेप को ले लिया जाता। खैर, देर सही, लेकिन अभी सुधार हुआ है। आगे उम्मीद करेंगे सरकार और अच्छा काम करे, हमारे प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं ईमानदारी से काम करें। थैंक यू। कारगिल विजय दिवस का जो दिन है, हमारे जो सैनिक उस दुर्गम परिस्थितियों में अपना शौर्य का जो पराक्रम का जो उदाहरण दिया, और कारगिल की लड़ाई बाकी लड़ाइयों से बहुत ही विपरीत परिस्थिति की लड़ाई था। दुश्मन हमारे ऊंची चोटी पे बैठे हुए थे, उस परिस्थिति में हमारे जो सैनिक लड़ाई लड़ा वो मतलब
काफ़ी सराहनीय और बहुत ही अदम साहस का चीज़ है। और उसमें जो हमारे पूर्व सैनिक जितने भी भाग लिए, जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, लगभग लोग उस लड़ाई में चाहे जिस परिस्थिति में शामिल थे, लेकिन शामिल थे और उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया और सर्वोच्च बलिदान किया। मेरा नाम कैप्टन प्रमोद कुमार, बिहार राज्य पूर्व सैनिक मुजफ्फरपुर का कार्यकारी अध्यक्ष।